सभी बहू बेटियों को मेरा करवा चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में सभी को आशीर्वाद, और माताएं बहनों को बड़ियों को मेरा प्रणाम। ये करवा चौथ के व्रत की कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि कामकाजी महिलाएं वो जल्दी अपने कार्य के लिए जाती है, बच्चों को तैयार करती है, तो इसमें होती है कहानी, तो आप सुन लेती हो, कभी भी सुन सकती हो। कहानी में कह रही हूँ, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इस कहानी में कहा गया कि उसका आदमी खत्म हो गया था, तो सास कहती है जाओ ऊपर, तेरा आदमी खत्म हुआ पड़ा है, उसके से ले। लेकिन ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह में दूसरा शब्द उपयोग करती हूँ। जैसा अच्छा लगे कमेंट में जरूर करना और लाइक जरूर करना। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहू थे, एक लड़की थी। तो करवा चौथ का व्रत आया, तो सब भाभियां बोली बोले कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, करवा चौथ का व्रत है। वो ननद की भी शादी हुई थी जल्दी, तो बोले अब आई जी आपको भी करना, बोले ठीक है। तो शाम को भाई है ना, सब बहन भाई साथ में जी खाना खाते, अकेले नहीं खाते। तो बहन को बोले आ बहन खाना खा ले, खाना खा ले। बोले भैया आज तो मेरे चौथ का व्रत है, और वो चांद देख के रात को ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रह जाएगी, क्यों, दुलारी बहन थी, उसके बिना खाना नहीं खाते। तो एक भाई ने तो क्या किया कि मिट्टी के टिल्ले के ऊपर जाके दिया, बड़ा दिया लेके और रोशनी लगा दी। दूसरे ने छलनी से उसको दिखा दिया और बोला देख भाभी भाई, देखो भाई वो चांद निकले आया। तो बोले आओ भाभी और रख दे। बोले नहीं भाई जी, ये तो आपका ही चांद है, हमारा तो रात को उगेगा। बोली थी वो उसने चांद सोच के उसको चलने के पीछे जो दिया चस रहा था, और उसको अर्घ दे के खाना खाने बैठी। जैसे ही खाना खाने बैठी और पहले गाछिया उसने लिया, उसमें बाढ़ आया। दूसरे में लनिहार आ गए, मतलब उसके ससुराल से कोई लेने आ गए। बोले जल्दी तैयारी कर दो, और इनके आदमी है ना आपके जजवाई जी, वो बीमार पड़े हैं सीरियस हालत में। बोले ठीक है। तो माँ ने, उसकी लड़की की माँ ने बक्सा खोली, अलमारी खोली, उसमें से जितनी 2 बार खोला, दोनों बार सफेद और काले कपड़े आए। फिर उस माँ ने तीसरी बार खोला, फिर भी सफेद आए। वो पहना के कपड़े बेटी को विदा कर दिया और 2 रुपये हाथ में दे दिए। बोले बेटी जो भी है ना रास्ते में तेरे को मिले ना, छोटा बड़ा सबके औरतों के पांव छूना, और जो तेरे को सुहाग की आशीष दे, और उसको ये 2 रुपये दे देना। 2 रुपये उस टाइम पे बहुत 2,000 बराबर होते थे, पहले की कहानी है ना ये। तो बोल ठीक है, टका लेके गई 2 रुपये। तो रास्ते में सबने देखा कि भाइयों को सुख दे, माँ बाप का सुख दे, निरोगी काया दे, ये आशीर्वाद दिया। किसी ने उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब ससुराल में घर के अंदर जाने लगी, छोटी सी ननद बैठी थी, उसको जब पाँव छुए तो उसने कहा मेरे भाई का सुख देकर अमर सुहाग रहे, सुहागन रहे। उसको उसने ननद को 2 रुपये दे दिए। फिर अंदर गई, सास ने उसको देखे और वो बैठने के लिए वो जो पाटा पीड़ा कुर्सी देते वो नहीं दी, और बोल जाओ ऊपर चले जा, तेरा आदमी है ना बीमार था और वो कोमा में गया, संभालो उसको। इतना सुन के वो ऊपर आ गई, बैठी रही बैठी रही। फिर कई दिन हो गए। एक बार की करवा चौथ आई, तो वो चौथ माता आई, तो गाजती गोती करवा ले घनी भूखी करवा ले। तो उसने पांव पकड़ लिए चौथ माता को, हे चौथ माता, मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो बच्ची थी और भूल से खाना खा लिया। तो चौथ माता बोली इस चौथ में मैं कुछ भी नहीं कर सी, मैं तो मंगसर की चौथ हूँ, उससे अगली वाली आएगी ना उसको पकड़ लेना पैर, वो करेगी। बोल ठीक है। मंगसर के बाद में पो की आई, माँ की आई, फागण की आई, चैत की आई, बैसाख की, जेठ की, साठ की, सावन की, भादवों की, आसोज की। आसोज की चौथ आई ना, जो पाँव पकड़ के बैठ गई। सब कहती गई कि वो मेरे से बड़ी है, वो करेगी वो करेगी। आसोज वाली चौथ माता के पाँव पकड़ ली। बोले चौथ माता मैं तो बच्ची थी, मेरे को पता नहीं था, मेरा तो सुहाग देना पड़ेगा। बोले देखो मेरे से बड़ी है ना, कार्तिक मास की चौथ आती है, उससे ही तुम्हारी भूली हुई हुई तुम्हारे पर नाराज है, वो ही तुमको सुहाग दे सकते हैं। फिर कार्तिक के मास की जब करवा चौथ आई, ग्वास्ती घोरती, करवा ले घड़ी भूखियारी करवा ले, भाया की भाण करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। उसने पांव पकड़ी, हे माता मैं तो बच्ची थी, मेरे को पता नहीं था, भाइयों ने भाभी ने खाना खिला दिया, अब मेरे से बिगड़ी आप ही सुधारोगे। तो चौथ माता खुश हो गई। उसने क्या किया, बोले ठीक है आगे धूमधाम से व्रत करना है, आ तो तेरा सुहाग बचपन था तेरे में जो दे रही हूँ, आगे ऐसी भूल कभी नहीं करना। बोले नहीं करूंगी चौथ माता। तो चौथ माता ने आंखों में से काजल निकाल के छिंटा दिया, और जो टीका लगाया था उसमें से रोल में से वो उसको छंटा दिया। नाखून में से मेहंदी लगा रखी, मेहंदी से छंट दिए, तो उसका आदमी जिंदा खड़ा हो गया। चौथ माता तो चली गई। आदमी बोला बहुत साया बहुत साया। बोला क्या सोए,
1 साल हो गई कोमा में पड़े थे, जब से बैठी हूँ वो नीचे से नौकरानी आती है, बासी कुछ रोटी दे जाती है। बोले ठीक है। तो उस दिन करवा चौथ के व्रत के दिन ना उसकी सास बोली, जाए दासी से बोली, नौकरानी से बोले उसको खाना दिया, बैठी उसके पास में, कोमा में आया पुत्र उसके पास में बैठी है। वो जैसी आई तो देख रही तो चौपड़ पासा खेलने लग रहे हैं। दौड़ दौड़ नीचे आई, बोले मालिक मालिक जी, सेठानी जी, सेठानी जी। बोले क्या? बोले आपकी बहू बेटा तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। वो तुरंत ऊपर आई, साहूकार के साहूकार ने आके बोली, बोले भाई ये कैसे जिंदा हो गया, क्या हुआ? बोले माता मेरे से बिगड़ी थी चौथ, माता मेरे पे नाराज थी कार्तिक महीने की, मैं बच्ची थी और भाइयों के कहने से दिन में खाना खा लिया, नकली चांद उगा दिया था छलनी के नीचे से दिया दे के, और मेरे से गलती हुई, चौथ माता प्रश्न होकर सुहाग दिया है। तो वो आदमी ने कहा चौथ माता में इतना गुण है, तो सारी नगरी में हिला फिरा दिया कि चौथ माता का व्रत सभी धूमधाम से करना है, पूरा करना है। और गाजे बाजे से चौथ माता को उद्यापन किया, सभियों को बुला बुला के परिवार को खाना खिलाया, 13 जगह 13 ब्राह्मणों को जिमा के उनका यथाशक्ति दक्षिणा दी। तो हे चौथ माता उसका सुहाग दिया, कहते का उनका देखा सब परिवार का। तो जो है ना मतलब दीदा गोडा दिरानी है, पुत्र की पोतों की माँ है, ज्यादा नहीं कर सके बुढ़ी औरतें, 2 तो उनको जरूर करना है। और सुहागने 4 चौथ, 4 नहीं तो 6, अपने अपने प्रांत के अनुसार होती है, उस तरह ये चौथ का व्रत कर लिया। अब आपको छोटी सी बिंदाई जी की कहानी भी कहते हैं इसके साथ में। एक बुढ़िया माई थी, रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी ने सोचा इसको मैं कुछ दूं। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई कुछ मांग। बोले मेरे को तो मांगना नहीं आता। घर आके पड़ोसन से बोली, गणेश जी मेरे पे खुश हुए हैं, कहते मांग ले। बोले रामरी क्यों, तो अन्न मांगा, क्यों धन मांगा, तेरे लिए दीदा गोडा मांग ले। बोल ठीक है। वो बेटे से पूछी, बेटा गणेश जी महाराज कुछ देना चाहते, क्या मांगू? बोला बेटा, बोला माँ धन मांग ले। बोल ठीक है। बू से पूछा क्या मांगू? गणेश जी महाराज वरदान देते हैं। बोलो पोता मांग लो। बोल ठीक है। फिर सास ने है ना मंदिर जाती जाती ने बुढ़िया ने सोचा कि क्यों तो मैं बेटे को नाराज करूं, क्यों बू को नाराज करूं, ऐसा मांगू जो सब राज्य हो जाए। मंदिर में गए, जाते ही गणेश जी आए पूजा करते, बोले बुढ़िया माई मांग ले। बोले मांगू। बोले क्या? बोले अन्न दे, लाश दे, लक्ष्मी दे, दूध कड़ावना, पूत पालना, सोना का हार, सोना का बकार, और सोने के कटोरे में मेरे दूध पोते पीते पोते ने देखूं। जब बोले बुढ़िया माई तूने तो सब कुछ मांग लिया, कह रही थी ना मांगना नहीं आया। जब सोने का कटोरा दे रहा हूँ, सोने के बुखार, सोने के बुखार, निरोगी काया, सारा मांग लिया तुमने। तथा इतने कहते हैं गणेश जी महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के आलीशान बंगला, आलीशान धन, 7 पीढ़ियों गणेश जी महाराज करके चले गए। ये महाराज गणेश जी महाराज जो कहानी कहता है, सुनता है तन मन से, और उसको सभी को, सुनने वालों को, कहने वालों को, सभी को पूर्ण तरह उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जय गणेश जी महाराज की। सब क्राइस करना, कमी हो तो बताना। और आगे कथा कल कहेंगे शाम को। संध्या माई, कार्तिक में संध्या वंदन होता ना, वो आपको भजन के द्वारा बताएंगे कौन सा भजन गाते हैं कार्तिक नाते शाम को, तुलसा का या कृष्णा कान्हा जी का। ठीक है।